नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। सीधे रुख कर रहे हैं गोरखपुर का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर में इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं। मैं देश के सुविख्यात कथा व्यास को आमंत्रित करके उनके श्रीमुख से पावन कथा का श्रवण करने का आनंद गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को प्राप्त होता रहा है। आज हम सबका सौभाग्य है कि जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी का सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। यद्यपि पूज्य स्वामी जी का सानिध्य प्रतिवर्ष इस अवसर पर होने वाले विभिन्न समसामयिक विषयों पर आयोजित गोष्ठियों में प्राप्त होता रहा है, लेकिन कथा व्यास के रूप में गोरक्षपीठ के इस मंच से गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को उनके श्रीमुख से उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वता और तर्क सम्मत, शास्त्र सम्मत विवेचना को सुनने, जानने और समझने का अवसर पहली बार गोरखपुर के श्रद्धालुजनों को यहां पर प्राप्त होगा। और वह भी केवल सामान्य कथा नहीं। यद्यपि कल हम लोग जिस विषय पर यहां चर्चा करेंगे उस विषय पर कल प्रातःकालीन सत्र में विस्तृत विवेचना भी होगी, लेकिन कथा जो भारत की परंपरा का एक भाग रहा है, हजारों वर्षों से अपने इतिहास को भारतीय मनीषा ने वेदों के माध्यम से, ब्राह्मण ग्रंथों के माध्यम से, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के माध्यम से, उपनिषद और पुराणों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी उसका विस्तार किया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के माध्यम से पूरे के पूरे इतिहास को समाहित करते हुए अगली पीढ़ी तक जन जन के लिए सुलभ कराने के लिए कथा व्यास ने इस पवित्र आयोजन के माध्यम से भारत की पूरी पीढ़ी को अपनी परंपरा के साथ जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुनिया के अंदर अन्यत्र कहीं भी ये सब देखने को नहीं मिला। लेकिन कथा को हम लोग केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम ही न बने, बल्कि उसके तात्विक विवेचन के उस निष्कर्ष तक भी पहुंच सके कि श्री राम और श्री कृष्ण का इन कथाओं से क्या संबंध है, क्या समन्वय है, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन कथाओं की उपयोगिता किस रूप में हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन सब विषयों को लेकर के अगले एक सप्ताह तक गोरखपुर के सभी सुधीजनों को, श्रद्धालुजनों को, यजमानों को इस कथा को सुनने का अपना एक अद्भुत आनंद प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर गोरक्षपीठ की ओर से जगतगुरु रामानुजाचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरक्षपीठ के आमंत्रण पर प्रतिवर्ष पूज्य स्वामी जी का सानिध्य यहां प्राप्त होता रहा है, और इस वर्ष इस पूरे आयोजन में उनका सानिध्य यहां प्राप्त होगा। हम सब जानते हैं कि गोरक्षपीठ के आचार्य युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत वेद्यनाथ जी महाराज ने अपना पूरा जीवन देश के लिए, धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, मानव बिंदुओं की पुनर्स्थापना के लिए
समर्पित किया था। उनका पूरा जीवन, देश की कोई ऐसी घटना नहीं रही होगी जो सनातन हिंदू धर्म और देश को प्रभावित करती हो, जिसमें ये दोनों महापुरुष अपने आप को अलग किए हुए हों। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इनकी भागीदारी उन सभी अभियानों के साथ रही है जो लोक कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के अंदर विगत 100 वर्षों के अंदर घटित हुई है। गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में स्वास्थ्य और शिक्षा का कोई ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं होगा जिनमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन महापुरुषों की भागीदारी न रही हो। धार्मिक जागरण का कार्यक्रम रहा हो या 5 सदी के एक लंबे इंतजार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उनके मार्गदर्शन में देश की जिस एक बड़ी समस्या का समाधान हुआ है, अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का, और प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस कार्य का शुभारंभ भी हो चुका है। हम सब जानते हैं इस आंदोलन की शुरुआत का जो मील का पत्थर था वो गोरक्षपीठ था। गोरक्षपीठ के दोनों आचार्य थे, ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज। जब यह सफलता की इस नई ऊंचाइयों तक यह आंदोलन पहुंचा है, स्वाभाविक रूप से उनकी आत्मा को भी अपार शांति की अनुभूति हो रही होगी। और इस वर्ष, विगत वर्ष यहां पर कथा का आयोजन हुआ था। उस समय कोरोना महामारी से पूरा समाज तप्त था, जूझ रहा था, और देश के अंदर पहली कथा गोरक्षपीठ के मंच पर पूज्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के श्रीमुख से सुनने का अवसर आपको प्राप्त हुआ था। और आप सब जानते हैं कि जगतगुरु रामानुजाचार्य, जगतगुरु राघवाचार्य जी के भी पूज्य गुरुदेव हैं। उनके श्रीमुख से इस बार कथा को सुनने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा। मुझे विश्वास है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा और उनके तात्विक विवेचन से जुड़े हुए उन सभी सार को हम सब समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सहज, सरल, तर्कसंगत और शास्त्र संबद्ध तरीके से पूज्य स्वामी जी के श्रीमुख से इस कथा को सुनने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। मैं एक बार फिर से आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पूज्य स्वामी जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी श्रद्धालुजनों के प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और भगवान गोरक्षनाथ जी से ही प्रार्थना करता हूं कि वह आपके जीवन में इसी प्रकार से लोक मंगल की कामना के साथ आपको निरंतर एक नई दिशा की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करे। आज का दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पावन जन्मदिन भी है। देश को जो एक नई दिशा उन्होंने दी है, प्रधानमंत्री बनने के बाद वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान जिस रूप में बढ़ा है वो अत्यंत अनुकरणीय है, अभिनंदनीय भी है। और इसलिए हर भारतवासी को इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारा नेतृत्व देश के लिए और भारत के एक एक नागरिक के हित के बारे में सोचता है। हम सब इस अवसर पर प्रभु राम से ही प्रार्थना करें, उन्हें स्वस्थ और दीर्घ जीवन प्रदान करें, उनका नेतृत्व एक लंबे समय तक देश को प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय